ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे ग्रहराज सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। अब तक सूर्य आपके मित्र कन्या राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 17 अक्टूबर को दोपहर 1:12 पर नीच तुला राशि में प्रवेश करेंगे और इनका जो राशि परिवर्तन होगा नीच राशि में, कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर इसका क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। देखिए, सूर्य का सीधा संबंध आपकी आत्मा से है और पिता से इसका संबंध है और अग्नि तत्व है, पूर्व दिशा के स्वामी हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ है तो जातक बहुत तरक्की उन्नति करता है, उसको बहुत यश मान कीर्ति मान सम्मान उसको मिलता है। जहाँ भी जाता है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है, उसका पराक्रम बढ़ता है, लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं और देश विदेश में कीर्ति ख्याति प्राप्त, यश मान सम्मान, उच्च पदों की प्राप्ति, खास तौर से राज्य पक्ष सरकारी नौकरियों में उच्च पदों की प्राप्ति, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो यह सब चीज़ें सूर्य से आपको प्राप्त होती है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति है तो बहुत संघर्ष और बहुत मेहनत और बहुत अच्छा सोचने के बाद, अच्छा करने के बाद भी समय समय पर अपयश का भागीदार आपको बनना पड़ता है और कभी कभी अपमानित भी होना पड़ता है। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप प्रचलित नाम से इसको देखिए, और चैनल पर रहे हैं तो मेरी विनती है आपसे इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम जय श्री हनुमान। यहाँ पर जो कन्या राशि वाले जातकों के लिए जो बात कर रहे हैं, जो ट्रांजिट हुआ है ये आपके सेकंड हाउस में हुआ है। सेकंड हाउस है आपकी फैमिली फाइनेंस का। यह बहुत शुभ स्थिति नहीं है, यानी परिवार में अचानक से कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई पैतृक संपत्ति को लेकर भी कोई वाद विवाद, पैतृक संपत्ति से नुकसान, परिवार में किसी सदस्य की हानि और लड़ाई झगड़ा, आपके पैसे का नुकसान, जमा धन कोष बैंक बैलेंस में कमी, परिवार वालों के पीछे कोई वेस्ट एक्सपेंडिचर और परिवार वालों से नुकसान। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़रूरी है आप अपने क्रोध उत्तेजना पर नियंत्रण रखें, खास तौर से अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें। जब इस टाइप की कोई स्थिति उत्पन्न हो तो आप शांत रहें या वहाँ से उठकर चले जाएं। कोई अपशब्द अपने मुंह से प्रयोग मत करें, नहीं तो बात आपकी बिगड़ सकती है, वाद विवाद आपका बढ़ सकता है, जिससे आगामी आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, संयम बरतने की ज़रूरत है, खास तौर से अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उसके बाद ये जो सूर्य है आपके, ये आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड है, यानी वेस्ट एक्सपेंडिचर, फालतू खर्चा, पैसे का नुकसान, विदेशों से संबंध है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बाहर आना जाना लगा रहता है, वहाँ संबंध विच्छेद हो सकता है, पैसा रुक सकता है, फंस सकता है, उलझ सकता है, अटक सकता है। पैसे के लेन देन से बचें। और जो जातक विदेशों में कार्यरत हैं उनको नुकसान, को डिमोशन, कोई परेशानी क्रिएट हो सकती है। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है, वहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है, आपका नाम खराब हो सकता है, आपकी बात खराब हो सकती है। तो इसलिए बहुत धैर्य और संयम रखने की ज़रूरत है, थोड़े उपाय करने की ज़रूरत है, ये हम आपको अंत में बता देंगे। उसके बाद सूर्य की जो उच्च की दृष्टि है आपके 8th हाउस पर पड़ रही है, यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी आपके अनुकूल बन रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके मंगल की भी तो आपकी 7th दृष्टि भी पड़ेगी और 8th दृष्टि पड़ेगी और सूर्य की भी दृष्टि वहाँ पर संपूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो चलिए, अचानक से कोई गुप्त धन की प्राप्ति, अगर आपको ब्लैक मार्केटिंग का कोई कार्य करते हैं तो ब्लैक मनी की प्राप्ति, गुप्त धन की प्राप्ति, जुआ सट्टा या कोई ब्लैक मार्केटिंग, यहाँ से आपको लाभ मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, पति पत्नी में मतभेद, डिफरेंसेस उभर कर घर से बाहर निकलकर कोर्ट कचहरी तक पहुँच सकते हैं, डिवोर्स की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, या एक दूसरे की हेल्थ को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। और कहीं नया विवाह संबंध होने जा रहा है तो उसमें कोई तकलीफ, कोई परेशानी या कोई व्यवधान आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, संबंध विच्छेद हो सकते हैं। आप व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, बिल्कुल मत कीजिए, फिलहाल के लिए टाल दीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय आपको नुकसान देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको परेशानी होगी।
सूर्य जब ट्रांजिट करते हैं तो शुरू के 10 दिन ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं, ज़्यादा प्रभावशाली रहते हैं। वैसे 1 महीने के लिए इनका परिवर्तन होता है। तो उसके बाद स्थिति सामान्य बनेगी, फिर कोई डिसीजन आप लीजिए। तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, पिता का लाभ सहयोग प्राप्त होगा, तरक्की उन्नति करेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश की यात्राएं संपन्न हो सकती हैं। लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिल सकता है। धार्मिक स्थान की यात्राएं हो सकती हैं। स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का भाव रहेगा। भगवान की जो पूजा पाठ करेंगे उनका ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी। कोई परिवर्तन करना चाहें नौकरी में, कैरियर से रिलेटेड, या व्यवसाय में, या बिजनेस में, या नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तरक्की उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे, आप यहाँ तरक्की उन्नति करेंगे। स्थान परिवर्तन करना चाहें वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाभ की दृष्टि ठीक है। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग, उनसे लाभ सहयोग की संभावनाएं बनी रहेंगी। अच्छी स्थिति है। लेकिन समय समय पर थोड़ी सी निगेटिविटी, नकारात्मकता, आत्मविश्वास में कमी, तो नकारात्मकता को बिल्कुल मत आने दें। सकारात्मक सोच बनाए रखें, पॉजिटिविटी बनाए रखें। छोटी मोटी यात्राओं से बचें, नहीं तो थोड़ा नुकसान हो सकता है। आपके छोटे भाई बहन, आपके वेल विशर, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, उनसे कुछ नुकसान या मतभेद, तो थोड़ा संयम रखें, अपने संबंध बनाए रखें। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की दृष्टि से बात करते हैं तो यहाँ पर स्थिति आपके अनुकूल रहेगी, आपके पक्ष में रहेगी। कोई भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ गेन कर सकते हैं। नया मकान, कोई प्रॉपर्टी या कोई वाहन, आपकी माता जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अच्छी स्थिति रहेगी, शुभ स्थिति है। तो यहाँ पर देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए जो स्थिति जो बन रही है वह है ऑल ओवर। सूर्य का जो ट्रांजिट है थोड़े से मिश्रित फल देगा, मिले जुले आपको फल देगा। लेकिन मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसकी अपनी अहमियत है, अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, उसकी मेन इंपॉर्टेंस होती है। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी आप जरूर कराएं। जब आप जन्म कुंडली का विश्लेषण कराते हैं, दोनों चीज़ें टैली होती हैं, तो 100% परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही है, तो यहाँ पे सूर्य के दुष्प्रभाव बहुत कम देखने को मिलेंगे, आप तरक्की उन्नति करेंगे। और अगर वहाँ भी दशांतर दशा अशुभ चल रही है तो थोड़ा संघर्ष, थोड़ी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो एक बार कुंडली का अपना एनालिसिस जरूर करा लें। अब उपाय की बात कर लेते हैं। प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, तांबे का लोटा लें, कुमकुम चीनी डालें, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ें, उसे अभिमंत्रित कर लें और ओम सूर्याय नमः कहते हुए जलते हैं। वहीं पर खड़े होकर सूर्य भगवान का ध्यान करके ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का 1 मिनट तक जाप करें सूर्य भगवान का ध्यान करके। चींटियों को गुड़ वाली शक्कर खिलाएं और प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा और एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। साथ में एक बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। फिर हनुमान जी की आरती करें और मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाएं और आपके कार्य और काली चींटियों को आप प्रतिदिन आप गुड़ वाली शक्कर जरूर खिलाते रहें। खास तौर से और दिन अगर भूल जाएं तो कम से कम रविवार को तो यह कार्य जरूर करें, या थोड़ा सा गुड़ और रोटी आप गुरुवार को अपने हाथ से गाय को खिलाएं। तो थोड़े बहुत जो अशुभ फल आपको मिलेंगे या शुभ फलों में तब्दील हो जाएंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी, आप तरक्की उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।